गुड मॉर्निंग दोस्तों, जोहार, नमस्कार। बिरसा मुंडा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का सेशन में हम लोग देखेंगे जेटेट 6 to 8 केमिस्ट्री के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे एलॉयस यानी मिश्र धातु। ओके, मिश्र धातु से पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के पैटर्न पर आधारित 25 इम्पोर्टेंट MCQs बिरसा मुंडा क्लासेस पर कराया जा रहा है प्यारे दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जेटेट केमिस्ट्री 6 to 8 एलॉयस यानी मिश्र धातु। क्या? मिश्र धातु। ओके, तो उससे संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs जो हमारे बिरसा मुंडा क्लासेस पर आ चुका है। तो आइए देर न करते हुए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। मिश्र धातु, ठीक है, यानी एलॉयज। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मिश्र धातु है? ओके, निम्न में से कौन जो है वो मिश्र धातु है? ऑप्शन ए इज लोहा, ऑप्शन बी इज तांबा, ऑप्शन सी इज पीतल, ऑप्शन डी इज एल्युमिनियम। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि निम्न में से कौन मिश्र धातु है। ओके, तो आइए देखते हैं इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो मिश्र धातु जो है हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी पीतल हमारा मिश्र धातु हो जाएगा। यानी ये जो पीतल है ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है, ठीक है। बाकी शुद्ध धातुएं हैं। लोहा जो है धातु है, तांबा भी धातु है, एल्युमिनियम भी क्या है? धातु है। तो पीतल दो धातुओं जैसे तांबा और जस्ता यानी जिंक का समांग मिश्रण है, इसलिए यह शुद्ध धातु नहीं है बल्कि क्या है? ये मिश्र धातु है प्यारे दोस्तों। और इसका जो गुण है, इसका गुण है पीला रंग, मजबूत और जंगरोधी होता है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा निम्न में से कौन मिश्र धातु है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी पीतल जो है हमारा मिश्र धातु है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है हमसे कि पीतल का रासायनिक संगठन क्या है? ओके, पीतल का रासायनिक संगठन क्या है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जो है हमारा Cu+Sn यानी तांबा प्लस टीन, ऑप्शन बी Cu तांबा प्लस Zn जिंक, ऑप्शन सी Fe लोहा प्लस कार्बन, ऑप्शन डी Pb+N टीन। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा पीतल का रासायनिक संगठन क्या है। ओके, ऑप्शन नंबर 2। तो आइए देखते हैं इसमें जो चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो यहाँ पर तांबा प्लस जस्ता मिलकर पीतल बनाता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो तांबा अकेले नरम होता है, ठीक है। जस्ता मिलाने से इसमें क्या हो जाती है? कठोरता बढ़ जाती है तथा बिजली के फिटिंग्स, बर्तन, सजावटी वस्तुएं बनाने में इसका उपयोग होता है, पीतल का उपयोग होता है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा पीतल का रासायनिक संगठन है, यानी ये जो है तांबा प्लस जस्ता से मिलकर पीतल बनता है प्यारे दोस्तों। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी तांबा प्लस जस्ता यानी Cu+Zn। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो कांसा ब्रोंज जो होता है इसका संगठन है, यानी ये किससे मिलकर बना होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं
ऑप्शन ए इज Cu प्लस Zn, ऑप्शन बी Cu प्लस Sn, ऑप्शन सी Fe प्लस कार्बन, ऑप्शन डी एल्युमिनियम प्लस तांबा Al प्लस Cu। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा कि कांसा, ठीक है, कांसा यानी ब्रोंज का संगठन है या किससे मिलकर बनता है। ओके, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी यहाँ पर जो है तांबा, क्या तांबा प्लस टीन Sn है ना, टीन, तांबा प्लस टीन मिलाकर कांसा बनता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। यह पीतल से अधिक कठोर होता है। प्राचीन काल में हथियार और मूर्तियों बनाने में इसका उपयोग किया जाता है प्यारे दोस्तों, किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी यहाँ पर जो है कांसा यानी ब्रोंज का जो संगठन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है कि ये जो है हमारा स्टील किसका मिश्र धातु है। ओके, स्टील जो है किसका मिश्र धातु है। ऑप्शन ए इज लोहा प्लस कार्बन का मिश्र धातु है, ऑप्शन बी तांबा प्लस टीन का मिश्र धातु है, ऑप्शन सी जस्ता और एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, या ऑप्शन डी सीसा प्लस टीन का मिश्र धातु है। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि स्टील किसका मिश्र धातु है। ओके, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो स्टील किसका मिश्र धातु है प्यारे दोस्तों, तो आइए देखते हैं। मिश्र धातु में दो तत्व जो है मिलकर बनेंगे और उसी को ही मिश्र धातु कहा जाता है। तो यहाँ पर लोहा प्लस कार्बन जो बनता है उससे स्टील बनता है प्यारे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी लोहा प्लस कार्बन मिलकर क्या बनाता है, स्टील बनाता है। क्या बनाता है प्यारे दोस्तों, स्टील बनाता है। ओके, तो लोहा आयरन में थोड़ी मात्रा में कार्बन मिलाने से क्या बनता है प्यारे दोस्तों, स्टील बनता है। और कार्बन जो है कठोरता बढ़ाता है और इसका उपयोग जो होता है भवन बनाने में, पुल बनाने में, रेल पटरी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा लोहा प्लस कार्बन मिलकर क्या बनता है प्यारे दोस्तों, स्टील बनता है। ओके, तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं स्टेनलेस स्टील में जंगरोधी गुण किसके कारण होता है। ओके, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। स्टेनलेस स्टील में जंगरोधी गुण किसके कारण होता है। ऑप्शन ए इस कार्बन के कारण, ऑप्शन बी क्रोमियम के कारण, ऑप्शन सी जस्ता के कारण, ऑप्शन डी टीन के कारण। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा स्टेनलेस स्टील में जंगरोधी गुण किसके कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर और आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर। यदि आप बिरसा मुंडा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर स्टेनलेस स्टील में जंगरोधी गुण जो होता है वो क्रोमियम के कारण होता है प्यारे बच्चों। किसके कारण होता है, क्रोमियम के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो क्रोमियम की उपस्थिति से सतह पर एक पतली परत बनती है। यह जंग यानी रस्टिंग से बचाती है, ठीक है, यह जंग लगने से बचाती है। रसोई और सर्जिकल उपकरणों में इसका उपयोग होता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। किस में उपयोग होता है इसका, रसोई और सर्जिकल उपकरणों में इसका उपयोग
होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हमारा स्टेनलेस स्टील में जंगरोधी गुण जो होता है वो क्रोमियम के कारण होता है प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, शोल्डर का उपयोग होता है। ओके, शोल्डर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? ऑप्शन ए इज मूर्ति बनाने में, ऑप्शन बी तार जोड़ने में, ऑप्शन सी जहाज बनाने में, ऑप्शन डी फर्नीचर बनाने में। तो प्यारे दोस्तों आपको ये बताना है कि शोल्डर का उपयोग कहाँ पे होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। तो शोल्डर जो होता है जो मिलकर बना होता है, शीशा प्लस टीन से मिलकर शोल्डर बनता है और इसका गलनांक काफ़ी कम होता है, आसानी से पिघलकर तार जो है जोड़ देता है, इसलिए इसको तार जोड़ने में उपयोग किया जाता है प्यारे दोस्तों। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो शोल्डर का उपयोग जो होता है तार जोड़ने में किया जाता है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 अमलगम में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। ओके, अमलगम में अनिवार्य रूप से क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए इज तांबा, ऑप्शन बी इज पारा, ऑप्शन सी इज जस्ता, ऑप्शन डी इज टीन। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा अमलगम में अनिवार्य रूप से क्या पाया जाता है इन चारों ऑप्शंस में से। क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो अमलगम वह मिश्र धातु है जिसमें पारा यानी मरकरी ओके होता है और इसका उपयोग जो होता है दंत चिकित्सा में दांत भरने में उपयोग किया जाता है प्यारे दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यानी अमलगम में अनिवार्य रूप से पारा पाया जाता है यानी मरकरी होता है। ओके, और इसका उपयोग किस में किया जाता है प्यारे दोस्तों दंत चिकित्सा में दांत भरने में उपयोग किया जाता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ड्यूरालुमिन का मुख्य उपयोग है। ठीक है, तो ड्यूरालुमिन का मुख्य उपयोग जो है किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए इज सिक्के, ऑप्शन बी इज हवाई जहाज, ऑप्शन सी बर्तन, ऑप्शन डी तार। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इन चारों ऑप्शंस में जो ड्यूरालुमिन का मुख्य उपयोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। तो ड्यूरालुमिन जो होता है इसका मुख्य घटक क्या है? एल्युमिनियम है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ड्यूरालुमिन का मुख्य उपयोग जो है ऑप्शन नंबर बी यानी हवाई जहाज हो जाएगा। इसका उपयोग जो होता है हमारा क्या हो जाएगा? उपयोग जो है किस में होता है दोस्तों? ड्यूरालुमिन का मुख्य उपयोग हवाई जहाज उद्योग में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका मुख्य घटक एल्युमिनियम है और यह हल्का और मजबूत होता है जिसके कारण इसका जो विमान या हवाई जहाज उद्योग में उपयोग किया जाता है प्यारे दोस्तों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर परत चढ़ाया जाता है। किस चीज़ का परत चढ़ाया जाता है? गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर चढ़ाया जाता है। ऑप्शन ए इज टीन, ऑप्शन बी इज दस्ता, ऑप्शन सी इज क्रोमियम, ऑप्शन डी इज पारा। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। यानी गैल्वेनाइजेशन में कौन में लोहे पर
चढ़ाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए देखते हैं। तो लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यानी जस्ता पहले ऑक्सीकरण होता है और इससे लोहा जंग लगने से क्या होता है, बचता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर यानी गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर जस्ता चढ़ाया जाता है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यानी जस्ता। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये हमसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि निम्न में से कौन शुद्ध धातु है। ओके, निम्न में से कौन जो है शुद्ध मेटल है यानी धातु है। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो ऑप्शन ए इज स्टील, ऑप्शन बी इज कांसा, ऑप्शन सी इज तांबा, ऑप्शन डी इज पीतल। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि ये जो है हमारा निम्न में से कौन सा शुद्ध धातु है, यानी वो एक ही तत्व से बना होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 केवल एक ही तत्व से मिलकर बना होता है। ठीक है, वही क्या होता है, शुद्ध धातु होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यानी यह एक ही तत्व से मिलकर बना होता है, बाद बाकी जो है मिश्र धातु यहाँ पर हैं। ओके, तो केवल एक तत्व से मिलकर बना है, इसमें कोई मिश्रण नहीं होता है। ठीक है, तो इसी को ही शुद्ध धातु कहते हैं प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी तांबा हो जाएगा। तो तांबा जो है वो शुद्ध धातु होता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये पूछ रहा है कि सिक्के बनाने में प्रयुक्त मिश्र धातु है। ओके, यानी सिक्का कॉइन बनाने में प्रयुक्त मिश्र धातु कौन सा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। ऑप्शन ए इज कांसा, ऑप्शन बी इज पीतल, ऑप्शन सी इज स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन डी इज शोल्डर। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा सिक्के बनाने में प्रयुक्त मिश्र धातु कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11। तो आइए बात करते हैं सिक्के बनाने में प्रयुक्त मिश्र धातु जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा पीतल हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा, पीतल। यानी सिक्के बनाने में प्रयुक्त मिश्र धातु जो है वो पीतल से बनाया जाता है। यह काफ़ी मजबूती और टिकाऊ होता है और जंगरोधी होता है, यानी जंग इसमें नहीं लगता है। ठीक है, तो इसलिए सिक्के बनाने में प्रयुक्त मिश्र धातु जो है वो पीतल है प्यारे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी पीतल हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हम लोग को दिखाई पड़ रहा है प्यारे दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, मिश्र धातु सामान्यतः शुद्ध धातु से कैसे होते हैं। ओके, मिश्र धातु सामान्यतः शुद्ध धातु से ऑप्शन ए इज अधिक कठोर होते हैं, ऑप्शन बी अधिक नरम होते हैं, ऑप्शन सी गैसीय होता है, ऑप्शन डी रंगहीन होता है। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि ये जो मिश्र धातु सामान्यतः शुद्ध धातु से कैसे होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर, यानी विभिन्न परमाणुओं की उपस्थिति से संरचना क्या होता है, मजबूत होता है, इसलिए शुद्ध धातु से अधिक कठोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, क्या हो जाएगा,
मिश्र धातु सामान्यतः जो शुद्ध धातु से अधिक कठोर होते हैं। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है कि कांसा का उपयोग किया जाता है। कांसा का जो उपयोग होता है वो किस में किया जाता है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन ए मूर्ति निर्माण में, ऑप्शन बी तार में, ऑप्शन सी जहाज में, ऑप्शन डी ईंट के रूप में। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको सही उत्तर बताना है और ये पूछ रहा है कि कांसा का उपयोग किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। तो कांसा का उपयोग मूर्ति निर्माण में किया जाता है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में जो है हमें करेक्ट आंसर दिखाई पड़ रहा है प्यारे दोस्तों, यानी कांसा का उपयोग जो होता है मूर्ति निर्माण के रूप में किया जाता है, मूर्ति निर्माण में किया जाता है, क्योंकि यह काफ़ी टिकाऊ, जंगरोधी और चमकदार होता है। क्या होता है दोस्तों? यह टिकाऊ होता है, जंगरोधी होता है और चमकदार भी होता है। ठीक है, तो कांसा का उपयोग जो है वो मूर्ति निर्माण के लिए किया जाता है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछना चाहता है कि स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है। ओके, स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है। ऑप्शन ए इज कठोरता बढ़ती है, ऑप्शन बी इज कठोरता घटती है, ऑप्शन सी जो है जंग बढ़ती है, ऑप्शन डी रंग बदलता है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ने पर क्या होती है। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ने पर कठोरता है जो वो क्या होती है, बढ़ती है प्यारे दोस्तों, न कि घटती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो कार्बन लोहे की संरचना को क्या करता है, मजबूत करता है प्यारे दोस्तों, और अधिक कार्बन बराबर अधिक कठोर स्टील हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए, यानी स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ने पर कठोरता क्या होती है, बढ़ जाती है प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा कि सर्जिकल उपकरण बनते हैं। ठीक है, सर्जिकल उपकरण बनते हैं। ऑप्शन ए इज कांसा से, ऑप्शन बी इज स्टेनलेस स्टील से, ऑप्शन सी सोल्डर से, ऑप्शन डी अमलगम से। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स की सर्जिकल उपकरण किससे बनता है। तो इन चारों ऑप्शंस में क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और पूछा जाने वाला छपने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और बिरसा मुंडा क्लासेस पर बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमारा हौसला अफजाई करते रहें। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ओके, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, सर्जिकल उपकरण स्टेनलेस स्टील हैं, है ना, क्योंकि यह जंगरोधी हैं, इसमें जंग नहीं लगता है, साफ करना क्या होता है, आसान होता है तथा काफ़ी मजबूत होता है प्यारे दोस्तों। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों प्यारे दोस्तों? क्योंकि सर्जिकल उपकरण स्टेनलेस स्टील हैं, क्योंकि यह जंगरोधी है, साफ करना आसान है तथा काफ़ी मजबूत होता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर
16 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि निम्न में से कौन कम गलनांक वाली मिश्र धातु है। निम्न में कौन कम गलनांक वाली मिश्र धातु है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये ऑप्शन ए इज स्टील, ऑप्शन बी इज कांसा, ऑप्शन सी इज सोल्डर, ऑप्शन डी इज ड्यूरा ल्यूमिन। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा निम्न में कौन कम गलनांक वाली मिश्र धातु है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। तो सोल्डर का गलनांक कम होता है क्योंकि इससे पीबी प्लस एसएन का मिश्रण जल्दी पिघलता है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, तो निम्न में से जो है शोल्डर जो है कम गलनांक वाली मिश्र धातु है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछना चाह रहा है कि मिश्र धातु का मुख्य उद्देश्य क्या है। ओके, मिश्र धातु का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए इज मजबूती बढ़ाना, ऑप्शन बी रंग बदलना, ऑप्शन सी वजन बढ़ाना, ऑप्शन डी नरम बनाना। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि मिश्र धातु का मुख्य उद्देश्य क्या है। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। तो मिश्र धातु का मुख्य उद्देश्य मजबूती बढ़ाना होता है क्योंकि इसमें जंगरोधी गुण पाया जाता है तथा यह काफ़ी टिकाऊ होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये हमसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा पीतल का रंग होता है ना। तो पीतल का रंग जो है कैसा होता है प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए इज पीला, ऑप्शन बी इज भूरा, ऑप्शन सी इज लाल, ऑप्शन डी इज सफ़ेद। अब आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में कि पीतल का रंग कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 18। ओके, तो पीतल के पीला होने का कारण है कि जस्ता मिलाने से पीला रंग आता है प्यारे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हमारा पीला हो जाएगा। ओके, को इसके बाद चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि निम्न में कौन अधातु स्टील में है। ठीक है, निम्न में कौन अधातु स्टील में है। ऑप्शन ए इज कार्बन, ऑप्शन बी इज जस्ता, ऑप्शन सी इज टिन, ऑप्शन डी इज तांबा। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन अधातु स्टील में है। क्वेश्चन नंबर 19। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर यदि बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए यानी जो निम्न में से जो कार्बन स्टील में कार्बन अधातु है क्योंकि कार्बन क्या है अधातु है। लोहा धातु प्लस कार्बन अधातु बराबर क्या हो जाएगा मिश्र धातु हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों कि कार्बन जो है अधातु स्टील में है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बन हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। जंग रोकने की विधि है। ओके,
जंग रोकने की जो विधि है वो कौन सी है? ऑप्शन ए इज गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी आशवन, ऑप्शन डी निष्पंदन। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि जंग रोकने की विधि कौन सी है इन चारों ऑप्शंस में से। ओके, तो जंग रोकने की विधि जो है गैल्वेनाइजेशन की विधि है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जंग रोकने की जो विधि है उसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। और यह क्या करता है? जंग रोकने की विधि गैल्वेनाइजेशन गैल्वेनाइजेशन है। ठीक है, तो लोहे को जस्ता से क्या करता है? यह ढकता है। और यह क्या करता है? ऑक्सीकरण से सुरक्षा करता है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जंग रोकने की जो विधि है उसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ प्यारे दोस्तों। और ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और बिरसा मुंडा क्लासेस पर। तो अमलगम का उपयोग होता है। ठीक है, वो अमलगम का उपयोग जो होता है किस में होता है? ऑप्शन ए इज दंत चिकित्सा, ऑप्शन बी इज मूर्ति, ऑप्शन सी इज तार, ऑप्शन डी इज जहाज। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21। ओके, तो अमलगम का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 21 इज देयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। सो अमलगम का उपयोग दंत चिकित्सा में किया जाता है प्यारे दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। ओके, सो अमलगम दंत चिकित्सा में उपयोग किया जाता है क्योंकि यह आसानी से आकार ले लेता है। ठीक है, और मजबूत भराव सामग्री भी होता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि स्टील की तुलना में स्टेनलेस स्टील कैसा होता है? ओके, स्टील की तुलना में स्टेनलेस स्टील कैसा होता है? ऑप्शन ए इज अधिक जंगरोधी, ऑप्शन बी इज कम मजबूत, ऑप्शन सी इज नरम, ऑप्शन डी इज सस्ता। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों प्यारे दोस्तों कि स्टील की तुलना में स्टेनलेस स्टील कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और छपने वाला सवाल, तो अधिक जंगरोधी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। यानी स्टील की तुलना में स्टेनलेस स्टील अधिक जंगरोधी होता है। स्टेनलेस स्टील अधिक जंगरोधी होता है क्योंकि क्रोमियम ऑक्साइड परत बनाता है तथा सतह सुरक्षित रखता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी स्टील की तुलना में स्टेनलेस स्टील अधिक जंगरोधी होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ प्यारे दोस्तों। तो ये पूछ रहा है कि ड्यूरालुमिन में पाया जाता है। ओके, ड्यूरालुमिन में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए इज एल्युमिनियम, ऑप्शन बी इज पारा, ऑप्शन सी इज सीसा, ऑप्शन डी इज टिन। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा ड्यूरालुमिन में क्या पाया जाता है, क्या उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 23। ओके, तो ड्यूरालुमिन में एल्युमिनियम होता है क्योंकि यह हल्का और मजबूत होता है। यह विमान उद्योग के लिए उपयुक्त होता है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23।
3। तो ड्यूरालुमिन में क्या पाया जाता है प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यानी एल्युमिनियम पाया जाता है। ठीक है, तो ड्यूरालुमिन में एल्युमिनियम होता है क्योंकि यह हल्का और मजबूत होता है और यह विमान उद्योग के लिए उपयुक्त होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ड्यूरालुमिन में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये हमसे पूछ रहा है कि ये जो है हमारा निम्न में से कौन मिश्र धातु नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, निम्न में से कौन मिश्र धातु नहीं है? कांसा, पीतल, लोहा, स्टील। ओके, अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा निम्न में से कौन मिश्र धातु नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों कि निम्न में से जो है लोहा जो है वो मिश्र धातु नहीं है। लोहा मिश्र धातु नहीं है क्योंकि यह शुद्ध तत्व है। ओके, जब कार्बन मिलाते हैं तो इस क्या बनता है? स्टील बनता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, जब कार्बन मिलाते हैं तो स्टील बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों लोहा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है हमारे स्क्रीन पर, और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि मिश्र धातु बनाने से धातु की क्या होती है। ठीक है, मिश्र धातु बनाने से धातु की ऑप्शन ए इज मजबूती बढ़ाती है। ठीक है, मजबूती बढ़ती है। ऑप्शन बी हमेशा गलनांक बढ़ता है। ऑप्शन सी रंग गायब हो जाता है। ऑप्शन डी वजन दोगुना हो जाता है। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि मिश्र धातु बनाने से धातु क्या हो जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर। तो मिश्र धातु से मजबूती बढ़ती है प्यारे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। ओके, सो मिश्र धातु से मजबूती बढ़ती है क्योंकि विभिन्न धातुओं के परमाणु संरचना को ये क्या करते हैं? विकृत करते हैं। इससे धातु अधिक कठोर और टिकाऊ बनती है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो प्यारे दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने चेहरे पर एक क्यूट सा स्माइल रखें। सभी को झारखंडी जोहार, जय हिंद, जय भारत।